Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Bharat. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर लिए थे। इसका मतलब हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 4 निकालिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपके 9 अगस्त से 14 अगस्त तक FA1 टेस्ट होने वाले हैं। 10 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। 5 मार्क्स होंगे आपके नोटबुक के और 5 मार्क्स होंगे आपके टेस्ट के। तो 5 मार्क्स आपको नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करने के मिलेंगे, इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस बार आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 हमने निकाल लिया है। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नेम है पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग। क्या है हमारे चैप्टर नंबर 4 का नेम? हमारे चैप्टर नंबर 4 का नेम है पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग। मतलब हमारे जीवन में पौधों और जीव जंतुओं के क्या क्या उपयोग है। तो आइए हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पौधे भी हमारी तरह सजीव है। सजीव का मतलब क्या है? पौधे हमारी तरह क्या है? सजीव। और आप पूछोगे कि सजीव का मतलब क्या है? तो सजीव का मतलब होता है एक इंसान की तरह। भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन पौधे सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और सजीव जो क्रियाएं करते हैं वो सब पौधे कर सकते हैं। पौधे बड़े होते हैं, पौधों में वृद्धि होती है, विकास होता है। ओके, बस पौधे चल नहीं सकते, बाकी पौधे सब कर सकते हैं। ठीक है, तो पौधे भी हमारी तरह क्या है? सजीव है, जो सांस ले सकते हैं। पौधे में जीवन संबंधी सभी प्रक्रियाएं होती है। पौधों में सभी जीवन संबंधी प्रक्रियाएं होती है। जीने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना और वृद्धि करना, ये सब प्रक्रियाएं पौधे में होती है। पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन किसका जीवन? हमारा जीवन, जीव जंतुओं का जीवन, इंसानों का जीवन, मनुष्यों का जीवन। पौधों का जीवन संभव नहीं है। पौधे के बिना, अगर पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? हमारे जो सामान वगैरह पौधे से आते हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, ये सब हमें कहाँ से मिलेगी? हम बीमार रह जाएंगे। सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हम 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमें भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। क्योंकि हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? पौधों से ही प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं वायु, जल तथा सूर्य के प्रकाश से बना लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन किस से बनाते हैं? वायु से और जल और सूर्य के प्रकाश से बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। परंतु मनुष्य तथा जंतु ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में, मतलब इस पूरे संसार में केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जीव जंतु और मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। मतलब वह भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पौधों पर। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वायु से, जल से और सूर्य के प्रकाश से। ओके, वे अपना भोजन पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वे कौन? भोजन पौधों तथा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कौन? मनुष्य अपना भोजन पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ओके, पौधों के उपयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? पौधों के उपयोग क्या क्या है। हमारे चैप्टर का नेम ही ये है, पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग। तो हम इस चैप्टर में उपयोगों के ही बारे में पढ़ेंगे कि पौधों का किस किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं। पौधे अनेक प्रकार से हमारे काम आते हैं।
इनसे हमें भोजन, खाद्य तेल, कपड़ा, दवाइयाँ एवं लकड़ियाँ आदि अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या मिलता है हमें? भोजन, खाद्य तेल, कपड़ा, दवाइयाँ, लकड़ी आदि। ठीक है, तो हम सबसे पहले भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, पौधों से हमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, चना, मटर आदि अनेक अनाज प्राप्त होते हैं। तो पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मटर, ज्वार, बाजरा आदि अनेक अनाज प्राप्त होते हैं। अनाज का मतलब वे पदार्थ जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे भोजन के काम आते हैं। ये सब हमारे भोजन के काम आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गेहूं का आटा पिसता है, और गेहूं पिसता है तो आटा बनता है, आटे की रोटी बनाते हैं। दाल चावल के साथ चावल बनाते हैं। मक्का की रोटियां बनती है। चने हमारे काम आते हैं। मटर हमारे काम आती है। तो मूंग, मसूर, उड़द एवं अरहर आदि अनेक दालें भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी दालें भी हमें पौधों से प्राप्त होती है? मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, सारी दालें हमें पौधों से प्राप्त होती है। ओके, हमारे पालतू पशु गाय, बैल, भैंस, घोड़ा एवं बकरी आदि सभी का भोजन पौधे से ही प्राप्त होता है। तो हमारे जो पशु है, गाय, बैल, बकरी, भैंस, घोड़ा, बकरी, इन सब का भोजन भी क्या है? पौधे ही इनका भोजन है, और हमारा भोजन भी पौधे ही है। तो मतलब हम किस पर निर्भर है? पूरी तरह से पौधों पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये भोजन वाला टॉपिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।